जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः शर्वशुखा करो हिति करो धैर्यमं बुधाश्चिनेवते धैर्यमेनैव समाप्यते शिवसुखं धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनेक्षी आदिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक चतुष्टय भोजमणि समय सागर जी योग सागर जी नियम सागर जी शोधा सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। परमराज परिवेषण महापर्व की जय। संघ की जय। धर्मश्री बंधु, परमराज परिवेषण पर्व का आज 9वां दिन है। आज का दिन सुनने का भी नहीं है, समझने का भी नहीं है। आज का दिन अनुभव करने का है, क्योंकि इनमें से 4 धर्म भाव के रूप में हैं और 4 धर्म साधन के रूप में हैं और 2 कैसे हैं, सार हैं। यानी कि क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 हैं हमारे आत्मा के परिणाम। इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो सत्य, संयम, तप और त्याग से क्या आती है? पवित्रता आदि आती है। लेकिन 2 को क्या कहा है? सार। अकिंचन को और ब्रह्मचर्य दोनों क्या है? सार है। अकिंचन कहते किसे हैं? ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। आ निषेधवाची है और किंचन का अर्थ होता है कुछ। किंचन का अर्थ क्या होता है? कुछ, यानी कि कुछ भी नहीं है। किसका? हमारा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये अकिंचन है। इसके विषय में राजवार्तिक में परिभाषा दी हुई है कि उपाहत शरीर आदिशो संस्कार अपहानाय इति अकिंचन्यम। प्राप्त जो शरीर आदि है, इनमें जो हमारे अपनत्व के जो संस्कार है, उन संस्कारों का त्याग करना क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। यानी अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जिसे अपन 12 भावना में एकत्व भावना भी कह सकते हैं और अन्यत्व भावना। 2 भावनाएं अपने लिए कही गई है। एकत्व भावना विधि परक है और अन्यत्व भावना कैसी है? निषेध परक है। यानी कि तुम्हारा इस संसार में तुम सबसे क्या हो? भिन्न हो। जीव से सारे पदार्थ अन्य है और एकत्व में जीव ही क्या है? एक है। तो ऐसे एकत्व को पाने के लिए, ऐसे अकिंचन को जीने वाले 2 तरह के हैं। एक श्रावक भी है और श्रवण भी है। श्रावक के लिए क्या कहा है? वो पूजा में आपने पढ़ा होगा। मुनि महाराज के लिए क्या कहा है? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। ये तो मुनिराज के लिए दिया है। लेकिन घर में श्रावक के लिए क्या कहा है? घर माही तृष्णा भाव उछेद, घटती जान घटाइए। और फिर नीचे बहुधन बुराहू भला ही कहिए। यानी कि घर में रह करके तृष्णा भाव को क्या करना है? घटाना है। तृष्णा को क्या करना है? दूर करना है। ये ग्रस्त का अकिंचन है। और जो धन है, ये नियम से बुरा ही हुआ करता है, लेकिन जब उपकार में लग जाता है तो इसे क्या कहिए? भला ही कहिए। तो ये धन को जो है, 2 तरह के चेतन धन भी है और अचेतन धन है। दोनों प्रकार के धन है। ये दोनों प्रकार के धन उपकार में कितने लगे हुए हैं और उपभोग में कितने लगे हुए हैं और अपकार में कितने लगे हुए हैं। आपको जो प्राप्त शरीर है,
इस शरीर से कितने लोगों का उपकार हो रहा है और कितने लोगों का अपकार हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है? शरीर तुम्हें भी मिला है, शरीर हमें भी मिला है, दोनों के पास में शरीर है, लेकिन इस शरीर से हमें जहां तक है इतनी सावधानी तो हम रख लेते हैं कि मेरे इस प्राप्त शरीर से किसी का अपकार ना हो। क्या हो? उसका उपकार हो। अब आपने कभी सोचा आपके शरीर से यदि किसी का अपकार होता है तो आपको क्या पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? ये बताओ, क्या लगेगा? ये बताओ। क्योंकि आप उसमें अधिकरण बन रहे, आपके निमित्त से उसके क्या हुए हैं? परिणाम वैसे हुए हैं। यदि हमारा वैसा नहीं होता तो हमें ऐसा दोष भी नहीं लगता, फिर अपन प्रेरक भी बन जाते हैं। यानी सामने वाले के अपकार में हम क्या, उदासीन निमित्त अलग चीज होती है, उसके परिणामों की विवक्षा अलग होती है। लेकिन जब प्रेरक बनते हैं तो उससे हानि किसकी होती है? स्वयं की हुआ करती है। इसलिए अकिंचन को यदि जीना है तो आत्मा को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं उन सब में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व का क्या कर देना? त्याग कर देना। यानी मेरा किसी पदार्थ में कर्तृत्व नहीं है, मेरा किसी पदार्थ में भोक्तृत्व नहीं है, मेरा किसी पदार्थ में स्वामित्व नहीं है। इसको जीने के लिए, इसको समझने के लिए हमें दो सूत्र अपने जीवन में उतारना है। सबसे पहला ये है कि जो घर में रहता है अविरत सम्यक दृष्टि जो हुआ करता है वो वह में कर्म की गलती देखता है। मेरे जीवन में जो अच्छा है या मेरे जीवन में जो बुरा हो रहा है इसमें व्यक्ति कोई निमित्त नहीं है, इसमें सिर्फ कर्म क्या है? निमित्त बना करते हैं। कर्म के कारण पूर्व में मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे इस समय क्या है? मिल रहा है। लेकिन जो व्रती होते हैं, देशव्रती अथवा महाव्रती जो होते हैं, वो दूसरे की कर्म की भी गलती नहीं, स्वयं की गलती देखते हैं। किसकी गलती देखते हैं? स्वयं की गलती देखते हैं। अच्छा, हम आपसे ये पूछें, क्रिकेट तो सभी ने देखी होगी, कुछ लोगों ने खेली भी होगी। ये बताओ, जब खिलाड़ी आउट होता है तब एम्पायर अपनी उंगली उठाता है या एम्पायर की उंगली उठने से खिलाड़ी आउट होता है? ये बताओ। यानी एम्पायर उंगली उठा दी इसलिए खिलाड़ी आउट होता है कि खिलाड़ी ने गलत खेला है इसलिए उसने उंगली उठाई है? किसने उठाई बताओ? गलती किसकी है? उस खिलाड़ी की गलती है। उस सूक्ष्म गलती को उसने पकड़ लिया तो उसने क्या उठा दी? उंगली उठा दी। और जब वो अच्छा खेलता है तो 2, 4 और 6 भी क्या कर देता है? देता है। बस यही है कि हमारी जैसी परिणति होगी वैसे हमें कर्म का फल मिलेगा। कर्म सत्ता बिल्कुल न्यूट्रल है। किस विवक्षा में? जब तक स्वयं के परिणाम ना मिले, यानी स्वयं की जब तक परिणाम नहीं मिलते हैं तब तक कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और जैसे हमारे परिणामों का निमित्त मिलता है और कर्म हमें क्या करने लगते हैं? दुखी करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि उसी तरफ चली जाती, पर की तरफ जाती है तो संकलिष्टता आ जाती है। और जब हमारी दृष्टि स्वयं की ओर होती है तो संकलिष्टता नहीं आती है। जैसे आप घर में हैं और घर में चल रहे हैं, पूरा परिवार है, कांच का एक गिलास है, आपके पैर से टूट जाता है और वही गिलास घर के दूसरे सदस्य से टूटता है, दुख कब होता है? गुस्सा कब आती है? दूसरे से वो क्या था? टूट गया तो आपको क्या आई है? गुस्सा आई है, संकलिष्टता। स्वयं से टूटा तो क्यों नहीं? यदि तुम्हारी वस्तु के नुकसान पर दृष्टि है, चाहे स्वयं से हो चाहे दूसरे से हो, यदि नुकसान तो नुकसान है, तो यदि आपको अपने द्वारा की गई गलती पर खेद नहीं है तो दूसरे के द्वारा की गलती पर खेद क्यों कर रहे? इससे सिद्ध है कि आप में अभी कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धि है, अभी आपका लगाव है। आप हम अपनी तरफ दृष्टि नहीं है, जिसकी स्वयं की तरफ दृष्टि होती है, यानी स्वयं के लिए दोष दृष्टि जिसकी होती है, वो कभी भी दूसरे को क्या नहीं करता? गलत नहीं ठहराता है। ये अकिंचन धर्म को हमें क्या है? गहराई से समझना है। क्योंकि जब कोई पदार्थ बहुत दूर भी हो, हमारी आंखों के सामने भी नहीं है, फिर भी यदि हमारा लगाव बना रहता है, जुड़ाव बना रहता है, तो हमें उसके क्या होता है?
कष्ट का अनुभव होता है। सूतक पातक मानते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज हमने अपने जीवन में देखा ही नहीं है, समझते नहीं है, पता ही नहीं है, बस फोन आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। क्यों? तुम्हारा लगाव है। जब आप अपने कुटुंबी का, संबंधी का समाचार सुनते हो, जन्म का या मरण का, जो हर्ष विषाद होता है वो पड़ोसी के जन्म में और मरण में हर्ष विषाद नहीं होता। आपके पड़ोसी का मरण हो जाए, बाजू में रहने वाले का, इतना विषाद नहीं जो आपके कुटुंब में हो जाए, उसका आपको क्या है, तो ये क्या रहता है, अटैचमेंट है, जुड़ाव हुआ करता है, और वही जुड़ाव दुख का कारण होता है। जब हम पढ़ते हैं ना विनय पाठ में, राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, यानी राग के साथ में हम जग में क्या है, रुलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। आप लोगों के घरों में पूड़ी तो बनती होगी, सबने पूड़ी बनती हुई देखी कि नहीं देखी, है ना? नहीं तो आज देख लेना। जब पूड़ी बना करके बेल करके अपन कढ़ाई में डालते हैं तो पढ़ाई वो क्या होती है, पूड़ी डूब जाती है। क्या होती है, डूबती है। फिर तुम उसको पलटाते हो, पलटाने के बाद वो बहुत देर तक छटपटाती है कि नहीं छटपटाती, आवाज भी करती है। और छटपटा की आवाज करते करते जब वो फूल जाती है और फूल करके शांत हो जाती है, अब तुम उसको झरिया से कितना भी डुबाना चाहो वो डूबती नहीं है और ना आवाज करती। क्यों? पहले डाली तो वो डूबी और छटपटाई, और कुछ समय बाद ना वो डूब रही है ना छटपटा रही है, बिल्कुल शांत है। क्या कारण है बताओ, क्या कारण है? इतना सा तो है ही अंतर। पहले उसमें पानी का अटैचमेंट था, पानी से वो जुड़ी हुई थी, और पानी से जुड़ी होने से, लगाव होने से, पानी से राग होने से वो डूबी है, वो छटपटाती रही है। और जब पानी जल करके नष्ट हो गया, अब तुम कितना भी डुबाना चाहो वो डूबेगी नहीं, वो क्या करती रहती है, तैरती रहती है। बस इतना ही अंतर है इन मुनि महाराजों में और अपन में। अपन कैसे हैं? अपन कैसे हैं? पुड़ी जैसे हैं, कच्ची पुड़ी, यानी अपन क्या है, कढ़ाई में, संसार रूपी कढ़ाई में डले हैं, डूब रहे हैं, छटपटा रहे हैं। और मुनि महाराज कैसे हैं, उसी संसार रूपी कढ़ाई में हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। यानी उनके लिए राग नहीं है, उनको किसी से लगाव नहीं है। वहां देखे तो पंच परमेष्टि के अलावा किसी से उनको कुछ भी नहीं हुआ करता है। ऐसा अकिंचन धर्म यदि हमारे भीतर आता है, तब कहीं हम कर्म की क्या कर पाते हैं, निर्जरा कर पाते हैं। इसलिए राग के संस्कारों को छोड़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि राग के छोटे छोटे संस्कार हमारे लिए संस्कार क्या करते, संसार में भटकाते हैं। एक छोटा सा और पड़ा हुआ था पत्रिका में, भारत एक खोज, नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई 11 भाग हैं उसके, उसमें एक बहुत अच्छा संस्मरण दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। वो राष्ट्रपति हुए हैं, प्रथम राष्ट्रपति थे। एक उनका जन्म भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि में हुआ है। देखो संस्कार, भूमि के संस्कार देखो आप। वो अपने भवन में थे, राष्ट्रपति भवन में। उनके यहाँ मोतीलाल नाम का एक क्या था, नौकर था, और एक राम प्रसाद नाम का नौकर था। दो नौकर थे। जो मोतीलाल नाम का जो नौकर था वो बरहमेश क्या करता था, उनकी पूरी व्यवस्थाएं क्या करता था, देखता, ऑफिस की साफ सफाई करने में लगा रहता था। हुआ ये कि जब वो ऑफिस में समय पर आते थे, उसके पहले ही पूरा व्यवस्था साफ सुथरा कर देता था। कुछ समय पहले जर्मन से कुछ लोग आए थे और राष्ट्रपति जी को एक पेन दे गए थे, कलम भेंट में दे गए थे। और वो कलम जो है उस पेन स्टैंड में क्या थी, वो रखी हुई थी। सफाई करते हुए वो नीचे गिर गई और गिर जाने से 3 टुकड़े हो गए। जब 3 टुकड़े हुए तो उस नौकर को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और दुख इतना हुआ कि सर की अभी डांट पड़ेगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। और खेत खिन्न होते हुए, व्यवस्थित करते हुए जाकर के बगीचे की लान में एक साइड क्या था, चुपचाप बैठ गया। जैसे वो आए, उनने देखा कि अरे हमारा वो नौकर तो है ही नहीं है, आवाज दी, कहाँ है? तो दूसरे ने कहा कि सर वो बगीचे के कॉर्नर पर बैठा हुआ है, बड़ा दुखी है। तो ऑफिस में अंदर नहीं गए, सीधे उसके पास गए। कहने क्यों, क्या बात है, घर में से कोई अशुभ समाचार आ गया है या कोई आवश्यकता है? तो और घबरा गए, नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। फिर यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ क्यों रो रहे हो?
तो वो कहता है कि सर मुझसे नुकसान हो गया। क्या हो गया तुमसे? चलो बताते हैं कि देखो कुछ दिन पहले आपको जर्मन के लोग आते पेन दे गए थे और आज सफाई करते हुए टूट गया है, इसका मुझे बहुत खेद है। तब राष्ट्रपति जी कहते हैं, अरे तुम इसको मना करके खेद मना रहे हो? अरे देने वाला कोई और था, बनाने वाला कोई और था, देने वाला कोई और है, उपयोग करने वाला कोई और है। इसके बाद में ये परिणमन तो एक दिन इसका होना ही था। क्या? इसका एक दिन ये परिणमन तो होना ही था। अरे मेरे हाथ से टूट जाता तो? इस वस्तु का ये परिणमन है, ये प्रत्येक वस्तु अनित्य है। इसमें क्या कर्तृत्व, क्या भोक्तृत्व, क्या स्वामित्व की भावना रखते हो? चलो और अपने काम पर क्या है लग जाओ। और उन्हें लिखा कि मैंने भगवान महावीर स्वामी की भूमि में जन्म लिया है, इसलिए किसी पदार्थ में कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व नहीं रखना है, मात्र कर्तव्य समझ के कार्य करना है। सोचे राष्ट्रपति जिसके भीतर जैन धर्म का इतना गहरा सिद्धांत भरा हुआ है, और आज अपन लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी वस्तुओं को लेके कितनी कषाय कर लेते हैं, कितना ज्यादा हमारा क्या होता है राग फैल जाता है, और हम कितने संसार में क्या है भटकते रहते हैं। ऐसे राग के संस्कारों को छोड़ने का आज का पावन दिवस है। घर में रहते हुए अपने द्रव्य को उपकार में लगाने की कोशिश करें और तृष्णा भाव को क्या करें कम करें। कि सोच लो तुम्हारे साथ में क्या जाएगा, क्या लेके जाओगे तुम, इतना ही चिंतन कर लो। क्यों फिर हमें संकलेशता करें? वस्तु यहीं पड़ी रहेगी, और वस्तु के प्रति संकलेश के फल हैं कई भवों तक हमें क्या करना पड़ते हैं, भोगना पड़ते हैं। ऐसे संस्कारों को हमें क्या करना है आज के दिन त्याग करना है। इसलिए आचार्य श्री ने एक जगह लिखा है, सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकला। क्या? सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकला, इज्जत उसे मिली जो पतन से निकला। इन इज्जत उसे ही मिलती है जो सब कुछ त्याग करके क्या करता, आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाता है। ऐसे अकिंचन धर्म को अपन सभी समझने की कोशिश करें और मोह के और राग के संस्कारों को क्या करें कम करें। नहीं मंगल भानु श्री परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की।